जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2026 के बारे में कि आपको आपकी काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, आपकी चॉइसेस को लॉक कैसे करना है, उसके बाद में फ्रीज फ्लोट क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। एंड गाइज अगर आपको यहाँ पर OTP प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज ये तो सर्वर का एरर रहता है जो कि कुछ समय के लिए होता है। एंड अगर आपको फिर भी ये एरर देखने को मिले तो अभी भी आपके पास थोड़ा समय है आपकी फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग है उसको करने का। तो आप रात में ट्राई कीजिएगा 12 बजे के बाद में, क्योंकि शुरुआत में कैंडिडेट की संख्या और दिन में कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होती है। एंड जैसे ही संख्या कम होगी वेबसाइट के ऊपर तो वेबसाइट सही से काम करेगी और आपके सामने कोई OTP वाला एरर नहीं आएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग के बारे में अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन की जाएगी। फिर यहाँ पर आपका जो फ्रीज फ्लोट है ये क्या होता है, इसमें क्या फ़ायदा होता है और बेसिकली है क्या, क्योंकि आप पहली बार ये फॉर्म भरे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की जाएगी। वीडियो लॉन्ग हो सकती है बट हाँ सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी जाएगी। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर ये सभी जानकारी जानने को मिलेगी। इस फॉर्म की सभी जानकारी जानने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से यूपी पॉलिटेक्निक जीक्वा काउंसलिंग लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे और साइन इन करेंगे। इसके बाद आपको आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP सेंड करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप किसके ऊपर OTP चाहते हैं। जिसके ऊपर भी आप चाहते हो ये आप सेलेक्ट कर लेना। अगर ईमेल के ऊपर न आ रहा हो तो आप मोबाइल वाला ट्राई करना, मोबाइल के ऊपर आपको OTP मिल जाएगा। और जैसे ही आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे आपके डैशबोर्ड के अंदर। अब मेरे पास किसी ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है नहीं जो कि मुझे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन दे करके OTP दे दे ताकि मैं उसके डैशबोर्ड से आगे का प्रोसेस आपको बता पाऊँ। इसलिए मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में एक अन्य वीडियो से आगे का जो इंटरफेस हो किस तरह से रहेगा और कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है अपने मोबाइल से उसकी जानकारी देने वाला हूं। तो आपको वीडियो को देखते रहना है। तो यहाँ पर गाइज जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ये दे दूँ कि आपकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो आपकी 25 जून से स्टार्ट होकर के 30 जून 2026 तक चलने वाली है। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर कैंडिडेट इस समय के अंदर अपनी चॉइस फिलिंग दे देंगे उसके बाद आपकी फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा। सीट अलॉटमेंट यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर चॉइस दे रहे हैं कि मैं इस कॉलेज को इस सिटी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि मेरा एडमिशन यहाँ पर हो, तो उसके बाद में फिर जो बोर्ड है वो आपको सीट अलॉटमेंट करेगा वो जो कि 1 जुलाई 2026 को आपको की जाएगी। फिर उसके बाद में 2 जुलाई से 5 जुलाई 2026 के अंदर आप अपनी जो सीट अलॉट हुई है उसको फ्रीज या फिर फ्लोट कर सकते हैं। फ्रीज यानी कि मुझे यही सीट चाहिए, फ्लोट यानी कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अब मैं दूसरे राउंड में जाना चाहता हूँ और मुझे जो आपने अलॉट किया है मुझे कॉलेज वो नहीं चाहिए बल्कि मुझे दूसरा चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इसको फ्लोट कर रहा हूँ और मुझे अगले राउंड में जाना है। एंड जो फ्रीज कर देंगे फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ओनली फॉर फ्रीज कैंडिडेट, जो कि फ्रीज करेंगे उनके लिए। और उनको पता चल जाएगा, उनको मैसेज आ जाएगा, उनको डिटेल्स मिल जाएगी कि कहाँ पर आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। एंड ये होगा आपका 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026 के बीच। और गाइज अगर आप यहाँ पर आपकी सीट विड्रॉ करना चाहते हैं यानी कि जो आपने यहाँ पर फ्रीज की थी और अगर आप उसमें बाहर आना चाहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए मैं अगले राउंड में जाना चाहता हूँ, तो आप उसको 6 जुलाई 2026 को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आई। अब मैं आपको डैशबोर्ड में लेकर के चलता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको करंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस देखने को मिलेगा। अब ये जो चॉइसेस है यहाँ पर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे कैंडिडेट इनको चॉइस देते रहेंगे और ये कम होती चली जाएगी। अभी यहाँ पर जैसे कि डैशबोर्ड में मेरे सामने इस कैंडिडेट के जो टोटल अवेलेबल चॉइस है वो 1383 है। एंड फिर यहाँ पर चॉइस फील्ड चॉइस यानी कि कैंडिडेट ने कितनी चॉइसेस को फील्ड किया, इसने किसी को नहीं किया है। तो अभी ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर चॉइस फिलिंग के सेक्शन पर आएगा और अपनी चॉइसेस देगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग के सेक्शन पर आएंगे। अब आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप यानी कि अपना जो इंस्टीट्यूट का टाइप है वो सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इंस्टीट्यूट टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा एडिड
गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट सीट, माइनॉरिटी। तो जिसमें भी आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप में अपनी प्रेफरेंस देनी है, जिसमें भी आप चाहते हैं, गवर्नमेंट में चाहते हैं, एडिट में चाहते हैं, ये आपके सामने काफ़ी सारे विकल्प आ रहे हैं। ये आपकी फुल्ली चॉइस है कि आप किस में चाहते हैं। इसमें मैं चाहे कितना भी एक्सप्लेन करूँ, आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इसमें जाना है, ये तो आप ही को पता है। आप माइनॉरिटी में जाना चाहते हैं, आप माइनॉरिटी से आते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को अपना प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट को देते हैं, तो यहाँ पर आप अगर गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने इंस्टीट्यूट के ऑप्शन आएंगे। अब आपने गवर्नमेंट सेलेक्ट किया, अब गवर्नमेंट में कितने इंस्टीट्यूट अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अवेलेबल चॉइसेस, जो आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है मेरे सामने सिविल इंजीनियरिंग, तो आपको जो लिस्ट आपके सामने आएगी, जैसे कि यहाँ पर 422 आ रहे हैं। अब इसमें आपको किस इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस देनी है, जिसको भी आपको देनी है पहले नंबर पर आप उसको ऐड कर देंगे। इसमें चॉइसेस देने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी चॉइसेस दे सकते हैं, चाहे 10 12 चाहे सारी की सारी चॉइसेस भी दे सकते हैं। कम से कम तो एक होती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी दे सकते हैं, जितनी भी वहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि इंस्टीट्यूट का नाम और उसकी चॉइसेस, इस जैसे कि यहाँ पर आपने आपका जो इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम है वो भी आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको आपका इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके आपके सामने प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, प्रोग्राम यानी कि आपका कोर्स, तो प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी उसकी स्टेट और उसके बाद में यहाँ पर आपका डिसिप्लिन। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक एक करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी होगी। जब आप इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर आपकी जो चॉइसेस है वो कम होती चली जाएगी। मान लीजिए आपने इसमें गवर्नमेंट सेलेक्ट किया, तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करने के बाद जितनी भी गवर्नमेंट थी वो आ गई। फिर आप चाहते हैं कि मुझे इस इंस्टीट्यूट के अंदर चाहिए, तो जैसे आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे उस इंस्टीट्यूट के अंदर जितने प्रोग्राम हैं उनकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। एंड अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आएगी। इसी प्रकार से अगर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो स्टेट के अंदर जितने आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है आपके डिसिप्लिन पर वो आपके सामने आएंगे। बेसिकली ये जो आप ऊपर देख पा रहे हैं ये आपका एक सर्च सिस्टम है। अगर आपको बहुत ही कम चाहिए तो धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ों को अगर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपने गवर्नमेंट सेलेक्ट किया तो पूरे यूपी के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यहाँ पर आ गए। अगर आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते तो फिर जो उस इंस्टीट्यूट के अंदर आपके प्रोग्राम है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर आप यहाँ पर प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर लेते तो फिर आपके सामने बाकी चीज़ें हट जाएगी, प्रोग्राम दिखेंगे। एंड अगर आप स्टेट सेलेक्ट करते तो फिर स्टेट के अंदर जितने भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो शो होंगे, और फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने हैं वो आपको शो होंगे। इस तरह से बेसिकली एक फिल्टर सिस्टम है। आप यहाँ से आपकी जो चॉइसेस है उसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर जिसको भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो डिसाइड कर ले, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट आप देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जिसके ऊपर आप ऐड करेंगे वो यहाँ पर आपको राइट साइड की तरफ देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप चाहे तो कितनी भी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं जो भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर 58 है, इसमें 2 दे दिए। आप अगर आगे बढ़ना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। अब ये जो प्रेफरेंसेस है वो आप यहाँ पर दे देंगे जितनी भी आपको देनी है। जैसे कि मैंने आपको कई बार ये चीज़ बोल दी है। अब आपने यहाँ पर इसमें 10 12 20 25 जितनी भी प्रेफरेंस देनी है वो दे दी है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डियर कैंडिडेट यू हैव डन सम चेंजेस इन चॉइसेस, दीज चेंजेस आर नॉट सेव्ड येट। यानी कि अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं और फिर आप उसको सेव नहीं कर रहे तो आपको उसको सेव करना होगा, नहीं तो वो सेव नहीं माना जाएगा। आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आप सेव एंड गो होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी लॉक नहीं होगी। अगर आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज ये जो आपकी चॉइसेस है वो आपकी यहाँ पर लॉक हो जाएगी। एंड जैसे ही आपने इनको लॉक कर दिया तो आप यहाँ पर जो शुरुआत में आपके सामने डैशबोर्ड आता है, इसमें स्टेटस है आपका, एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक्ड, ये अभी अनलॉक्ड है। जैसे ही आपने लॉक कर दिया, जो कि आप लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप इसको लॉक नहीं भी करते तो ये तब भी आपका 30 जून के बाद में लॉक हो जाएगा। बट उसके पहले आपको आपकी जो चॉइसेस है वो दे देनी है। जितनी भी चॉइसेस आपको देनी है वो दे देना, नहीं तो गाइज आप उसके बाद में इसमें कोई भी चॉइसेस ऐड नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको स्केड्यूल पहले ही दिखाया था, 25 से लेकर के 30 जून 2026 तक आप आपकी चॉइसेस दे सकते हैं। 30 जून के बाद ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद में 1 जुलाई 2026 को सीट अलॉटमेंट होगा, यानी कि आपको सीटें दी जाएगी। अब जो आपने इसमें चॉइसेस दी है, अगर आपने मान लीजिए 10 चॉइस दी है, 20 चॉइस दी है, अगर आपने उसमें आपकी मर्जी का जो आपको सीट अलॉट हुआ है वो नहीं हुआ है तो गाइज आप यहाँ पर जब आपके सामने तीसरा राउंड आएगा, तीसरा राउंड मीन्स ये तीसरा
तीसरा यहाँ पर जो डेट है जो 2 जुलाई से 5 जुलाई 2026 के बीच, जिसमें आपको फ्रीज फ्लोट करना है। तो इसमें अगर आपकी मर्जी का नहीं आया तो आप उसको फ्लोट कर देना, एंड अगर आप उसको फ्रीज करेंगे तो आपका यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा। अब ये फ्रीज फ्लोट क्या है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं यहीं से आपको रीड करके दिखाता हूँ। अगर आप फ्रीज विकल्प का चयन करते हैं, जो अभ्यर्थी आवंटित संस्था या फिर पाठ्यक्रम में अध्ययन के इच्छुक हो उन्हें फ्रीज विकल्प का चयन करना होगा। यानी कि अगर आप उस संस्था यानी कि इंस्टीट्यूट और जो आपका कोर्स है, आपका जो प्रोग्राम है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप उसको फ्रीज कर देंगे। यदि अभ्यर्थी फ्रीज का विकल्प चुनता है तो उसे सीट एक्सेप्टेंस शुल्क, यानी कि जो आपने सीट आपको मिल गई है, अब आपको उसका जो शुल्क है, यानी कि मैंने इसको सीट को एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि 3250 रुपये है, वो शिक्षण जिसमें कि आपको 3000 शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जाएगा तथा 250 काउंसलिंग शुल्क के रूप में देगा। यानी कि 3000 तो आपका शिक्षण शुल्क हुआ और 250 आपका काउंसलिंग शुल्क हुआ। ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा, ये आप ऑनलाइन माध्यम से जमा कर देंगे। शुल्क जमा करने के पश्चात यानी कि ये फीस जमा करने के बाद उसे अपने चयनित सहायता केंद्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाकर अपने सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। यानी कि जो भी आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। फिर अभिलेखों के सत्यापन के बाद निर्धारित तिथि के अंदर अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अवशेष प्रवेश शुल्क प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा कराना आवश्यक होगा। यानी कि उसके बाद में आपको जो इंस्टीट्यूट बोलेगा कि इस समय पर हमें यह फीस पे करिए, जो भी वहाँ पर वो बताएंगे वो चीज़ आपको करनी होगी। अन्यथा की स्थिति में उसको आवंटित सीट निरस्त की हो जाएगी। यानी कि जो आपको सीट मिली है, अगर आप ऐसा नहीं करते, उनका जो आगे वो आपको प्रवेश शुल्क बोलते हो आप वो नहीं पे करते, तो आपकी जो सीट है वो निरस्त हो जाएगी। और तृतीय चरण के आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी समयतः फ्रीज हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही आपका जो तीसरा काउंसलिंग राउंड है उसके बाद में सभी अभ्यर्थी जो रह गई है वो अपने आप फ्रीज हो जाएंगे। शुरुआत में यहाँ पर 3 चॉइसेस मिल रही है जिसमें आप अपनी मर्जी से जाएंगे, उसके बाद में तो फिर आपकी जो सीट है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर इन्होंने आपको बताया है। फिर फ्लोट विकल्प का क्या मतलब है? तो फ्लोट है कि मैंने आपको बताया भी था वीडियो के शुरुआत में और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटित संस्था अथवा पाठ्यक्रम में सुधार के इच्छुक है तो ऐसी स्थिति में उन्हें फ्लोट विकल्प का चयन करना होगा। मैंने बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि यार जो मुझे सीट अलॉट हुई है मैं इसको नहीं चाहता, तो वो उसको फ्लोट का जो ऑप्शन है वो चुनना होगा। और प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी फ्लोट का विकल्प चुनकर निर्धारित सीट एक्सेप्टेंस शुल्क, जो कि यहाँ पर 3250 है, जिसमें कि 3000 शिक्षण शुल्क और 250 काउंसलिंग शुल्क के रूप में दे होगा, ऑनलाइन माध्यम से जमा करता है तो वह द्वितीय तृतीय चरण के लिए अर्ह हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर फ्लोट विकल्प का जो चयन है वो करते हैं और साथ ही जो सीट एक्सेप्टेंस शुल्क है वो आप पे कर देते हैं, तो उसके बाद में जो आपकी सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो होगी उसमें भी वो एलिजिबल रहेगा, उसमें भी वो इसी प्रकार से अपना चॉइस फिलिंग कर सकता है। एंड साथ ही साथ उसमें आपको फिर दोबारा से कोई फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर ये कहा कि ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित सीट तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक कि उसे कोई अन्य सीट आवंटित ना हो जाए, यानी कि उसकी सीट तब तक रिजर्व रहेगी जब तक वो कोई और सीट नहीं ले लेता है। तृतीय चरण में आवंटित सीट समयतः फ्रीज मानी जाएगी। यानी कि जो अगर तीसरा राउंड है उसमें भी आपको जो अपनी मर्जी की सीट है वो नहीं मिल रही है, तो गाइस जो तीसरा राउंड रहेगा उसमें जो आपको सीट है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज कर दी जाएगी। फिर जो सीट आपको मिली है उसी में आपको एडमिशन लेना होगा, वही आपको इंस्टीट्यूट में जाना होगा और उसमें आपको प्रवेश लेना फिर अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप नहीं लेते तो फिर गाइस जो आपने एक्सेप्टेंस शुल्क दिया है फर्स्ट राउंड के अंदर और फ्लोट किया है तो वो आपकी राशि जो है, आपका जो अमाउंट है 3250 रुपये, ये भी आपका जब्त हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट राउंड के अंदर ही आपको अमाउंट पे करना होगा, आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी एंड आप फ्लोट करके अगले राउंड में जा सकते हैं। फिर अगर उसमें भी नहीं होता तो तीसरे राउंड में जा सकते हैं। तीसरे राउंड में आपको चॉइस नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपकी सीट फ्रीज कर दी जाएगी एंड वो जो आपका अमाउंट है वो आपका जब्त कर ले जाएगा। एंड अगर आप तीसरे राउंड में जाकर के मान लेते कि चलिए मुझे यही इंस्टीट्यूट यही कोर्स चाहिए, तो फिर आपका कोई अमाउंट वेस्ट नहीं जाएगा, आप आराम से अपना एडमिशन ले लीजिएगा। बाकी आप यहाँ पर इसमें प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से फ्रीज अथवा फ्लोट का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। फ्लोट फ्रीज विकल्प का चयन न करने वाले अथवा विकल्प चयन के पश्चात सीट एक्सेप्टेंस शुल्क जो कि इतना है न जमा करने वाले अथवा फ्रीज विकल्प का चयन करने के उपरांत अभिलेख सत्यापन न कराने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग के तृतीय चरण तक के लिए प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तृतीय चरण में सीट आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी फ्रीज माने जाएंगे। यानी कि अगर आप फ्रीज कर देते और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते तो फिर आपको
तीनों चरण तक के लिए बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको बताया जाएगा कि आपका क्या होने वाला है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि आपको सभी राउंड समय से फॉलो करने, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है। एंड उसके बाद में आपकी जो बाकी डिटेल्स है वो यहाँ पर दी गई है। अगर इसके बाद में काउंसलिंग होती है तो आपको पता चल जाएगा। अभी शुरुआत के लिए 3 ही राउंड यहाँ पर आपके रखे गए हैं। तो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। लॉक करने का सिस्टम बता दिया है, फ्रीज फ्लोट क्या होता है वो आपको बता दिया है। आप यहाँ पर आपके डैशबोर्ड के अंदर इसमें एक ऑप्शन देखेंगे, उसका इस्तेमाल करके आप आपकी जो सीट फ्रीज है और जो फ्लोट है वो कर सकते हैं। एंड उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। एंड बस यही थी जानकारी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई सवाल डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।